राम राम बंधुओं, आज इस छोटे से YouTube के चर्चा में मैं अभी आपसे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान के कुछ राजनीति के लोगों ने हिंदू और हिंदुत्व अलग है और उसे बदनाम करने की कोशिश की। इसलिए मैं अब आप सबके सामने हिंदू और हिंदुत्व क्या है ये बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर संजय सिंह कछवाहा MBBS MS सर्जन हूँ। मैंने अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का महाराष्ट्र प्रदेश स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर काम किया है। बंधुओं, हिंदू क्या है? देखिए, जब मानव शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में एकत्रित रहने लगा तो कुछ नीति नियम बने, पाप और पुण्य की संकल्पनाएं बनी, अच्छा और बुरा हुआ, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ऐसी बहुत सारी नैतिक संकल्पनाएं तैयार हुई। यह मानवता का समूह नैसर्गिक शक्ति स्थानों की पूजा करता था, जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, जल देवता। सबसे पहले इस मानवों के समूह में जेरूसलेम में एक व्यक्ति जन्म लिया जिसका नाम था मोजेस। मोजेस जेरूसलेम से 12 साल कहीं और चला गया था। 12 साल के बाद वो वापस जेरूसलेम में आया और आने के बाद बताने लगा कि मुझे ईश्वर ने खुद दर्शन दिए हैं और मानवों के कल्याण के लिए कुछ आज्ञाएं बताई हैं। ये सब आज्ञाएं मैंने ओल्ड टेस्टामेंट इस किताब में लिखी है। जो मुझे ईश्वर का प्रेषित मानेंगे, ये किताब मानेंगे और ये प्रार्थना पद्धति साप्ताहिक मानेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे। फिर कुछ 100 सालों के बाद में उसी जेरूसलेम शहर में दूसरा उसी तरीके का एक व्यक्ति आया, जन्म लिया, जिसका नाम था जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त। वे भी 12 से ज़्यादा साल वहाँ से बाहर रहे, अचानक वापस आए और उन्होंने फिर बताया कि मुझे भी ईश्वर ने मानवता कल्याण के लिए कुछ आज्ञाएं बोली है। जो मुझे प्रेषित मानेंगे, इस पुस्तक मानेंगे बाइबल को और ये साप्ताहिक प्रार्थना की पद्धति मानेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे। फिर देखिए, कुछ 100 सालों के बाद में फिर से उसी तरीके से मोहम्मद पैगंबर ने वहाँ पे जन्म लिया। वे भी कुछ सालों के लिए, 12 सालों से ज़्यादा वहाँ से बाहर रहे, वापिस आए। उन्होंने वही बताया, एक पुस्तक, एक प्रेषित, एक प्रार्थना पद्धति। इसको जो मानेंगे स्वर्ग जाएंगे, जो नहीं मानेंगे नरक जाएंगे। इन तीनों विचारधाराओं ने पहले स्वर्ग का लालच देकर, यानी लालच का धर्मांतरण करके खुद के, मोसेस के मानने वालों को यहूदी नाम दिया, यीशु ख्रिस्त को मानने वालों को क्रिश्चियन नाम दिया और मोहम्मद पैगंबर को मानने वालों को मुसलमान नाम दिया। इनको बढ़ाने का काम किया। कुछ सालों के बाद इन तीनों विचारधाराओं ने ये बताया कि बाकी के जो अभी तक समझाने से हमारे मार्ग पर नहीं आते, स्वर्ग की लालच से नहीं आते, वे नहीं तो भी नरक में जाने वाले हैं। इनको जबरन यहाँ पर अपने मार्ग पर लाइए। इसका मतलब होता है शक्ति का धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण। इस तरीके से उन्होंने अपने पंथ को फिर से बढ़ाया। फिर आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने ऐसे बताया कि अभी बाकी बचे हुए तो नरक में ही जाने वाले हैं ना, उनके पुरुषों को खत्म करो, स्त्रियां और उनके बच्चों को अपने मार्ग पर लाओ, जिसको आज की भाषा में आतंकवाद कहा जाता है। इन तीनों विचारधाराओं ने पहले लालच का धर्मांतरण, फिर जबरन का धर्मांतरण और फिर आखिर में आतंकवाद से अपने अपने पंथ बढ़ाए। फिर विश्व में मानवता धर्म मानने वाले, सभी मानवों का कल्याण होना, ऐसी प्रार्थना करने वाले मानव समूह बाकी रहे सिर्फ हिंदू कुश महासागर, हिंदू कुश पर्वत से हिंदू कुश महासागर तक, जिसे दुनिया ने नाम दिया हिंदू। हमने कभी खुद को हिंदू नाम नहीं दिया। हमारे वेद, वेदांत, सांख्यिकी, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी जो महाराष्ट्र में हुई है वहाँ तक, हमारी हर प्रार्थना में हमने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ मेरा कल्याण हो।
मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे समाज का कल्याण हो। हमारी वेद वेदांतों से लाखों सालों से हमारी प्रार्थना कहती है कि सारी दुनिया का कल्याण हो। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहना होगा तो वे बोलते हैं, वे बताते हैं कि कोई बतलाए। अटल जी बोलते हैं कि हिंदुत्व, हिंदू क्या है। गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब जग को हिंदू बनाने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए कब हमने काबा में जाकर मस्जिदें तोड़ी, कब हमने मक्का में जाकर मीनारें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जोड़ने का संकल्प, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जोड़ने का संकल्प। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मतलब हिंदू और हिंदुत्व यानी मानवता धर्म है। पूरे मानवता चराचर सृष्टि का कल्याण करने की प्रार्थना करने वाला, चिंतन करने वाला, उस दृष्टि से विचार करने वाला, उस दृष्टि से कार्य करने वाला जो है वो हिंदू है। इसलिए बंधुओं, हमें अगर कोई बताता है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है, तो जैसे इस्लाम है और मुसलमान है, जैसे क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी है, वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व मानव कल्याण के चलने लिए, मानव कल्याण की प्रार्थना करने वाला, मानवता मानने वाला मानव समूह है। इसलिए हमारे देश में जो कोई राजनीति के लिए हिंदू और हिंदुत्व अलग करके उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उनको उनकी राजनीति के लिए किसी न किसी अल्पसंख्यकों को सामने करके एक वोट बैंक का पॉलिटिक्स करना है, तो हमें यह समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हिंदू और हिंदुत्व का संबंध किसी भी राजनीति से नहीं है। हिंदू कुश पर्वत से हिंदू महासागर तक रहने वाले हर आदमी का वंश एक है। यहाँ पर रहने वाला कोई भी रहने दो, कोई मुसलमान रहने दो, कोई बौद्ध रहने दो, कोई जैन रहने दो, कोई सिख रहने दो, कोई भी, उनके पूर्वज हिंदू है। किसी का भी दादा परदादा अगर आप निकालोगे तो न कोई हिंदू है। किसी की प्रार्थना पद्धति बदल गई तो हमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे बाजू में ब्रह्मदेश और उसके बाजू में इंडोनेशिया नाम का देश है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया की सरकार की नोट पर, करेंसी पर श्री राम और गणपति के फोटो है। उनके संसद में रामायण कार्व करके निकाले वाली है। उनकी शासकीय विमान सेवा का नाम गरुड़ है। उनको पूछा कि क्या भाई आपको गरुड़ पसंद है क्या, तो वो बोलते हैं नहीं, भगवान विष्णु का वाहन है इसलिए गरुड़ रखा है। उनके बाली आइलैंड्स पर, बाली द्वीपों पर दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला हिंदुस्तान में नहीं होती, इंडोनेशिया के बाली द्वीपों में होती है। अगर उनको पूछा जाए कि अरे ऐसे कैसे, पाकिस्तान वाले पूछते कि आप तो मुसलमानों के सबसे ज़्यादा संख्या वाले देश हो, आप ऐसा कैसे रहते हो, तो वे बताते हैं कि हमारी प्रार्थना पद्धति बदल गई, हम मुसलमान हो गए, किंतु हमारे पूर्वजों का हमें सम्मान है और हमारे पूर्वजों की धर्म और संस्कृति जो हिंदू थी उसका भी हमें सम्मान है। कितनी छोटी, आसान और समझदार बात है। अगर भारत के सभी अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमानों को ये बात बताई जाए कि आपके भी पूर्वज हिंदू थे, आपकी प्रार्थना पद्धति बदल गई, हमें भी कोई समस्या नहीं है, आपको भी कोई समस्या नहीं है, आपको सिर्फ अपने पूर्वजों का और उनके धर्म, संस्कृति और उनके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व से हमें बदनाम मत करिए। जो कोई बदनाम करने का प्रयास करेगा उसे ये वीडियो सुनिए और उसे भी बताइए कि हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखिए, हिंदू कुश पर्वत से हिंदू महासागर तक यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, हांगकांग, तिब्बत, इतनी जगह का जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र है, यहाँ पर रहने वाला, आदर्श मानवीय मूल्यों का चिंतन करने वाला, सभी चराचर सृष्टि का कल्याण होना ऐसी प्रार्थना करने वाला जो मानव समूह है, वह तुम्हारा, हमारा आदर्श मानवता धर्म हिंदू धर्म है। आप सबको यह जानकारी कैसी लगी ये भी बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो इस YouTube चैनल को लाइक करिए
प्रिस्क्राइब करिए, आपका नोटिफिकेशन ऑन करिए। आपको जो जो आवश्यकता पड़ती है वह ज्ञान आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम।